नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, यूं तो माँ दुर्गा का वाहन सिंह को माना जाता है, लेकिन हर साल नवरात्रि के समय तिथि के अनुसार माता अलग अलग वाहनों पर सवार होकर धरती पर आती हैं। अर्थात माता सिंह की बजाय दूसरी सवारी पर सवार होकर भी पृथ्वी पर आती हैं। माँ दुर्गा का आगमन आने वाले भविष्य की घटनाओं के बारे में हमें संकेत भी देता है। इस संदर्भ में शास्त्रों में कहा गया है कि दिनससी सूर्य गजरूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरौ शुक्रे च दोलायाम बुद्धे नौका प्रकीर्तिता गजेश जलदा देवी छत्रभंग तुरंग में नौकायाम कार्य सिद्धि स्यात् दोलायाम मरंधुरम। इसका अर्थ यह है कि प्रथम पूजा यानी कलश स्थापना यदि सोमवार व रविवार को होती है तो माँ दुर्गा हाथी पर आती हैं। शनिवार तथा मंगलवार को कलश स्थापना होने पर माता का वाहन अश्व होता है। गुरुवार अथवा शुक्रवार के दिन कलश स्थापना होने पर माता डोली पर चढ़कर आती हैं और बुधवार के दिन कलश स्थापना होने पर माता नाव पर सवार होकर आती हैं। इस तरह यह भी माना जाता है कि माता जिस वाहन से पृथ्वी पर आती हैं उसके अनुसार वर्ष में होने वाली घटनाओं का भी आकलन किया जाता है। अर्थात माता अगर हाथी पर आती हैं तो वह काफी शुभ माना जाता है, लेकिन इस वर्ष कलश स्थापना 17 अक्टूबर 2020 यानी शनिवार के दिन है, इसलिए इस वर्ष माता अश्व पर सवार होकर आ रही हैं। अश्व युद्ध का प्रतीक माना जाता है। अश्व पर माता का आगमन शासन और सत्ता के लिए भी अशुभ माना गया है। भागवत पुराण के अनुसार जब माता दुर्गा नवरात्रि पर अश्व की सवारी करते हुए आती हैं तब पड़ोसी देशों से युद्ध, गृह युद्ध, आंधी तूफान और सत्ता में उथल पुथल जैसी गतिविधियां बढ़ने की संभावना रहती है। दोस्तों, देवी भगवती का आगमन भी वाहन से होता है और गमन भी निश्चित वाहन से ही करती हैं। यानी जिस दिन नवरात्र का अंतिम दिन होता है उसी के अनुसार देवी का वाहन भी तय होता है। इसी के अनुसार जाने के दिन वह वाहन का भी शुभ अशुभ फल होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि माता का गमन रविवार या सोमवार को होता है तो देवी का गमन भैंसे के द्वारा होता है, जिसके कारण देश में रोग और शोक बढ़ता है। शनिवार या मंगलवार को देवी का गमन होने पर माता मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं, जिससे दुख और कष्ट की वृद्धि होती है। वहीं यदि माता की विदाई बुधवार या शुक्रवार को होती है तो देवी हाथी पर जाती हैं। इससे बारिश ज्यादा होती है, अच्छी फसल होती है और प्रजा सुखी रहती है। और गुरुवार को माँ की विदाई होने पर माँ दुर्गा मनुष्य की सवारी से अपने लोक कैलाश पर्वत को प्रस्थान करती हैं। इससे चारों तरफ सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। दोस्तों, इन सब बातों का आप यह अर्थ बिल्कुल ना निकालें कि माता रानी का आगमन या प्रस्थान हमारे लिए शुभ है या अशुभ है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हम भविष्य में आने वाली परेशानियों के लिए सचेत हो जाएं, उनका सामना करने के लिए स्वयं को थोड़ा मजबूत बनाकर रखें और माता रानी से अपनी हर मुसीबतों पर विजय प्राप्त करने और अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उनकी पूरी मन और श्रद्धा से आराधना करें। जय माता दी।